जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। सभी संतों, सभी शुद्धात्मा, सभी देवदूतों, आप ही के साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेकर आएंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारे बानी की माधुर्य आप ही है माँ।
आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्तो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार परम पूज्य श्री माता जी
हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आप में से बहुत से लोग पार हो गए, माने उनके हाथ में वाइब्रेशन आए। मैंने पहले भी चक्रों के बारे में बताया आपको, और नहीं लाओ लगा तुम। और मैं ये गृहित कर रही हूँ कि आप में से काफी लोगों के हाथ में वाइब्रेशन आ गए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ देख रही हूँ कि जिनके नहीं हुए। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा नमस्ते वर्मा जी, उनका ये कहना है कि भाषण देते वक्त कोई सामने नहीं आए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। अच्छा, अब जो लोग पार हो गए, जिनके हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और जो निर्विचार हो गए, उनके लिए कोई बात कही जाए तो उनको भी सुन लेना चाहिए जो अभी नहीं हुए, क्योंकि वो भी हो जाएंगे पार। पार तो जितने भी हो सकते होने चाहिए, और हो ही सकते हैं, अधिकतर लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर किसको अपनी पहले ही से दिमागी जमा खर्च हैं बहुत सारे, और कुछ आइडियाज हैं धर्म के बारे में, पार होने के बारे में, और ये और वो, तो ज़रा उसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले उसको उसके रास्ते पे लाना पड़ता है। जैसे कोई दूसरे रास्ते पे चला गया हो, जैसे अभी आपने मुझे चिट्ठी दी, ये बिल्कुल उल्टा रास्ता है, आपने जो बताया एकदम उल्टा रास्ता, और वो यही धंधे करते आ रहे हैं, और हजारों आदमी उनके पास जाते हैं, और इसी तरह से उनका सर्वनाश होता जाता है। अभी सर्वनाश में मैं हिसाब लगा रही थी कि इस देश में वर्तमान में करीबन 3 करोड़ लोगों का सर्वनाश हुआ है, अपने भारतवर्ष में कम से कम। युद्ध के न होते हुए भी 3 करोड़ लोगों का तो व्यवस्थित रूप से सर्वनाश हो चुका है। उनका बचना बहुत ही कठिन है। एक तो उनका इधर आना ही मुश्किल है, और आएंगे भी तो ऐसी हालत में कि बिल्कुल आखिरी दशा में आएंगे। तो अब उनके बारे में यही सोचना चाहिए कि ठीक है, अगले जन्म में देखें। अब आपको जो अनुभव आया है, ऐसे ही अनुभव सबको नहीं आएंगे वहां। कुछ लोग तो उससे संगनमत हो जाएंगे, समरस हो जाएंगे, और वो जो चाहेंगे वो काम भी करेंगे। अब एक बात ये सोचनी चाहिए कि अपने मन की धारणा जो है सहयोग के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि हमें कुछ पाने का है, हमें कुछ लेने का है, हमारे अंदर इसकी जरूरत है, इसे हमें पाना है। सत्य को वर्ण करना पड़ता है। सत्य के लिए ऐसा अगर मनुष्य कहे कि मैंने सत्य को मान लिया, और मैंने सोचा, जैसे अभी आप साहब फरमा रहे थे कि आप पैसा नहीं लेती हैं, और इसलिए मुझे आपके तरफ में आकर्षित हो गया, और भी 1-2 बातें उन्होंने ऐसी बताई। ठीक है, आपका कहना कि आप इस वजह से आकर्षित हुए, आप आए और ये आपने किया, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं मन की, कि इसमें यह है कि जैसे कोई हमारी गरज है, आपकी कोई। इसके बातचीत का ढंग ये हुआ कि हमारी गरज है, आपकी गरज नहीं। बातचीत के ढंग में होना चाहिए कि हमें एक तकलीफ है, इसे दूर करिए,
ये समझ में आई बात, या ये हुआ, इसको हो जाए तो अच्छा है। ये धारणा होनी चाहिए साधारणतः सहयोग के प्रति। कारण दो चीजें हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ सारे देवता हैं, और देवताओं के अपने अपने स्थान बने हुए हैं चक्रों में। उनको अगर आपने अपमानित किया हो, दुखी किया हो, या उनको इंज्योर किया हो, किसी तरह से उनमें आघात पहुंचे हो, तो उनको जगाने में बहुत कुछ करना होगा, उनको व्यवस्थित लाने में बहुत कुछ करना होगा। और उनको व्यवस्थित लाने के लिए जो भी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो तो कभी भी नहीं होगा। ये सोच लीजिए कि यहाँ एक मिनिस्टर साहब है, आपको उनसे मकान चाहिए, एक सीधा ही अपना संसारिक लोगों को संसारिक बातें ज्यादा समझना है। अब आपको मिनिस्टर के पास जाना है, उनसे एक मकान लेना है। अब उसके लिए आपने कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो उनसे कह सकता है, क्या आप मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि हमें मकान दे दें। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब ये जान लें कि आप सहमति नहीं है मकान लेने की, तो वो मकान कैसे मिलेगा? पहला ऐसा। फिर आप जिससे कह रहे हैं उससे भी आप अगर किसी तरह से सहमत नहीं है, तब भी आपको मिनिस्टर साहब क्यों माननी चाहिए? इसी तरह से इस चीज को समझना चाहिए कि जब आप सहयोग में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि सहयोग एक परमेश्वर की देन है, और ये आपके लिए अंदर में व्यवस्था की हुई है। आपको अपना दीप जलाना है, आप आइए और आप दीप जला लीजिए। अब उसमें आप बुद्धि से तर्क वितर्क करके कि भाई इसमें ऐसा है इसलिए मैं आ रहा हूं, उसमें ऐसा है, तो आप बुद्धि के मार्ग पर आ गए। जैसे कि बहुत से लोग मुझे कहते कि आप सफेदी साड़ी क्यों पहने, सर मैं लाल पहनूं तो पूछेंगे लाल क्यों पहने। नहीं, मनुष्य की बुद्धि की बात है, क्योंकि सहयोग की जो खूबी है वो ये है कि आपकी पूरी फ्रीडम है। आप आना चाहें आए, चाहे नहीं आए, आप जाना चाहें आप बाकायदा जाएं, कोई उसमें आपको हम रोकने वाले नहीं, एक बार भी हम आपको हाथ पकड़ के बुलाने वाले नहीं। अगर आप अपने शौक से आए और बैठे तो आपको सहयोग का लाभ होगा। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती अगर हम करें तो नहीं होने वाला। ना हम आपको किसी भी तरह का बंधन डालते हैं कि आप आइए या बैठिए या आप हमें छोड़ के जाइएगा तो आपका भला बुरा होगा, कोई भी बात। आप आइए, अपना भला कर दीजिए। आप जब इस चीज पर आप पहुंच गए कि हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है माँ का, हम आए हैं यहाँ पर, बैठे हैं, माँ से लेने की बात है। तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब माँ के पास आए हैं तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए कि नहीं। बगैर उसके आप कहें कि साहब हम तो कोई, हम आपके लिए श्रद्धा नहीं, आप हमें दीजिए, तो हम क्यों दें? सीधा ही हम तो दे भी दें, क्योंकि माँ का रिश्ता है। माँ तो ऐसी थी कि कोई बार बेटा कह दे तो बस फिर हो गया। लेकिन और जो बैठे हुए हैं आपके बड़े दादा लोग, वो लोग तो इस चीज को नहीं मानने वाले, वो फौरन पहचानते कि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं। थोड़ी सी श्रद्धा होनी पड़ेगी, ये मैं आपसे अंदर की बात बता दूं। थोड़ी सी तो श्रद्धा मेरे प्रति होनी ही पड़ेगी, और नहीं तो काम नहीं बनने वाला। दूसरे कि आपके अगर शरीर व्यवस्था ठीक नहीं, शरीर में कोई दोष है, कोई तकलीफ है, तो भी तकलीफ होती है। अगर आपका मन है इस पे कोई आच्छादन है, अगर आपके मन में कोई तकलीफ है, जैसे कि बहुत से पागल लोग होते हैं, किसी का दिमाग खराब होता है, कोई पजेस्ट लोग होते हैं जिनमें भूत बाधा हो जाती है, और ऐसे भी लोग होते हैं किसी कोई तकलीफ होती, उनका भी पार होना मुश्किल होता है। मैंने आपसे पहले बताया। पर सबसे मुश्किल, जैसे आपने अभी चिट्ठी दी, इन लोगों का हो जाता है। मतलब ये लोग बेचारे बेकार में फंसे हैं, जिनका माथा गलत लोगों के सामने झुक गया। तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती ही नहीं है ना। मुश्किल तो ये कि वो अपनी जगह से उठती ही नहीं। और हम कैसे जानते हैं कि गुरु हैं आपके? क्योंकि वो जब कुंडलिनी बिल्कुल जमी बैठी है तो समझ गए कि भाई ये इतनी जो रूठी बैठी हुई है, तो ये बात। अगर आपने अनेक गुरु कर लिए हैं और अनेकों सामने अपना माथा झुकाया है, तो आप हमारे ऊपर जो अधिकार वाणी से कहते हैं कि नहीं साहब हमें आपको पार कराना है, तो गलत बात है। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमारे आगे माथा झुकाएं, नहीं, बिल्कुल भी। रियलाइजेशन से पहले कोई जरूरत नहीं, हम आपको रियलाइजेशन उसके बगैर ही हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको मेरे आगे भी माथा। पर अगर आपको रियलाइजेशन होगा तो फिर आप देखिएगा कि हमारे पैर पे आए बगैर मजा नहीं आने वाला, तब यही मजा आता है। तो ये तो फिर आप ही की फ्रीडम पर बात। लेकिन ऐसे लोगों को भी पार तो करना ही है और करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है। ऐसे लोगों को पेशेंस चाहिए।
बहुत जरूरत है पेशेंस। अब ये लोग जो होते हैं ये इस तरह से आपके चक्रों को पकड़ लेते हैं कि कुंडलिनी को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होती है और वो उठती नहीं है, बुरी तरह से आपके चक्रों पे ये बाधाएं छोड़ देते। जैसे जिनका नाम अभी आपने बताया, वो पढ़ने में कोई हर्ष न हो तो पढ़ के सुनाए, जरा अच्छा रहेगा सबके लिए। बताए जरा पढ़ के सुनाइए वो चिट्ठी जो आपने दी, जब से हाथ में लिया मेरे हाथ में वो जरा पढ़ के सुनाए। वो चिट्ठी कहाँ गई? ये पढ़ के सुनाए, ये सुनाने लायक है चिट्ठी। जोरा नहीं है, चारों सुना। Dear Mataji, a few years ago, Swami Muktananda initiated me in his yoga. He calls it Siddha Yoga. It is supposed to be a form of Kundalini Yoga. Since then, I have been suffering from a heavy pressure in the head and spine, inability to think clearly or concentrate, some sort of movement in the backbone which certainly isn't pleasant, nervousness, difficulty in facing people and situations, bad memory, obsession with the past, and some sort of involuntary fixation with sex. Perhaps the Kundalini has been activated. Whatever it is, there is nothing spiritual about it. There is no sign of peace or silent or impersonal love. I am sure I have not benefited spiritually through my contact with him. For all I know, I was a better person spiritually before I met him. Would you please help me at least to get normal pranamas? Ibrahim Khan, a seeker. Absolutely correct, and I must congratulate him for this bold action that he has taken. It's a very bold action. Of course, we have some others here who will share his thoughts very much, who have suffered. And those, he's here. And there are many who have suffered on account, they have taken him out and they are much better. And they are very good, and absolutely what you have said is a correct. It has to be a spiritual experience of bliss and joy. First thing. It has to be, secondly, a thing that enriches you, makes you much wiser, makes you sharper and alert. It has to be an energy giving thing. Apart from that, you are made a much better person. There's a regular transformation in your being. Now there are, you will be surprised like this, at least 16 big ones. 16 of them. They are doing this kind of job. And people are sending thousands of rupees to these people. Thousands. He came from London, some place, America or somewhere. He has brought crores of foreign exchange. Crores of foreign exchange. How did he manage? You have been a religious man, and that's why you have been opposing it. And by God's grace, you are going to get the real, no doubt. The person who is initiated and is not a religious man will get into the mood. He'll start misbehaving, he'll take to ganja, he'll take to all kinds of drugs, he will take to bad sexual habits, he'll be perverted man, he will start becoming a smuggler and a thief, and he'll do all the things. But a man who is really a religious man by heart will resist it, and because of resistance, he will get all these symptoms. But I am happy you have resisted it, and I promise that I will give you realization here and here. I am very happy that you have done it. But so many like this. I have already told you that even with gross calculation, 3 crores already on a way to do. Of course, some are going to be saved, not out of those 3 crores, are absolutely towards that. Then they come and argue with me. The thing is, they have done so much wrong to themselves by wrong things, and then they come and argue with me. This is something I can't understand. You cannot argue it out. If I can cure you, I will give my life, every part of my being. I would say every drop of my blood to save humankind. I will go out of the way for saving them. But you must understand that this is not spirituality. Spirituality is promised in all scriptures.
whether it is Quran, it is Gita, anywhere that you are born again. You become a transformed personality and a higher personality. आपका क्या हाल है? कुछ ठीक है पहले से? हाँ, थोड़ा शुरू हुआ है आपका बेटे, शुरू हुआ है तो इनका भी होगा। आप ऐसे बैठना, जैसे नमाज पढ़ते हैं इस तरह से ऐसे बैठे आराम से। अब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं हुए वो भी होंगे, क्योंकि हाथ ऐसे करिए। पार कराने के लिए कोई लेक्चर से नहीं होते हैं, आप सीधा हिसाब है। आप पार होते हैं वो किसी भी लेक्चर से नहीं होते हैं, पर एक्सपोज करने से होते हैं अपने, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर से ऐसी बह रही। आप सिर्फ अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो शक्ति आपके अंदर चली जाती है अति सूक्ष्म तरह से, तो आपकी कुंडलिनी को पता हो जाता है कि आप किसके सामने बैठे हैं। वो हमें जानती है, आप नहीं जानते। तब वो खड़ी हो जाती है और वो ऊपर आती है, ऊपर आ करके और आपका ब्रह्मरंध्र छेद देती है। तब आपके अंदर से खुद ही धीरे धीरे से ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको पता होता है कि हमारे अंदर से कुछ ठंडी ऐसी चीज बह रही है पूरी तरह। धीरे धीरे जब आप इसमें पढ़ने लगते हैं, जब आप इसको मास्टर कर लेते हैं सारे शास्त्र, तब आपको कोई शंका नहीं रह जाती। आप खुद ही इस शक्ति को अपने अंदर पा करके और सारे संसार का उद्धार कर सकते। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जो पार हो गए हैं और अनेक कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में जो लोग पार हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग आते हैं। ये बड़ी खराब बात है। हमेशा दिल्ली में ऐसे होता है, मैंने देखा है कि पार होने के बाद वो सोचते मजा आ रहा है, अब घर जाके सोए आराम करें। ये गलत बात है। आपको दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। इसलिए होता क्या है कि दिल्ली के लोग ट्रेन नहीं हो पाते, और जगह के लोग हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ी एक कमजोरी है कि बस मिल गया बैठो घर में, अब जाने की जरूरत है। उससे और लोग कोई पार नहीं होते हैं। बम्बई में हजारों लोग हो गए, और जगह हजारों के तादाद में लोग हैं, सबसे कम दिल्ली में मामला बैठता है। उसकी वजह ही पता नहीं क्यों। यहाँ सभी जाति के, सभी प्रांत के, सभी दूर के लोग हैं, लेकिन कुछ असर ऐसा है, मैंने देखा है, पार होने के बाद मुझे रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे माता जी देखिए आपका फोटो हमने मोटर में लगा रखा है, हम आपकी रोज पूजा करते हैं। लेकिन कभी नहीं आएंगे कि चलो हमारा प्रोग्राम जहाँ होता वहां आए, या दूसरों की मदद करें, या किसी को ठीक करें, कुछ नहीं। अब आप हाथ ऐसे करें तब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। ये सब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए है। ऐसे हाथ करके बैठे सीधे, इसमें कुछ खास करने का नहीं। सहयोग में आप जानते हैं कि आप ही के अंदर सब व्यवस्था, सिर्फ उसको एक बार इग्नाइट करने की बात है। अपने ही अंदर कुंडलिनी है, आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था आपके अंदर बनाई हुई है, और इस प्रकार के 7 चक्र आपके अंदर बैठे हुए हैं। और इन 7 चक्रों के ही अंदर जब कोई नुक्स हो जाता है तब कुंडलिनी नहीं उठती। नहीं तो कुंडलिनी 3.5 इसमें सामने बैठी हुई है, वो अपने आप उठ करके पूरा कार्य करेगी। कर किसी चक्र में खराबी होती तो उस जगह जाती है और उसकी मदद करती है। आपने देखा होगा कि बहुतों की कुंडलिनी जब जगती है, आपने पता नहीं कितनों ने देखा है नहीं, लेकिन हम आपको कुंडलिनी का जगना भी दिखाएंगे। उस जगह में कुंडलिनी कहीं ना कहीं उसका ब्रीदिंग दिखाई देता है, और वो ब्रीदिंग ऐसा चलता है कि जिस जगह जो चक्र पकड़ा हो वही कुंडलिनी का वही हिस्सा ब्रीथ करता है। अब मैं रियलाइजेशन के बाद की बात बताऊं। इसमें से जो रियलाइज हो गए लोग वो भी इसे सुने, और जो नहीं हुए वो भी सुने, लेकिन सब लोग इस तरह से हाथ करके बैठे रहे, सभी लोग। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि कुंडलिनी जैसे कि ये कॉर्ड है, इस प्रकार आपके अंदर है, समझ लीजिए। और आप एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर है, और आपका कॉर्ड जो है मेंस में लगा दिया, और ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमने लगा दिया, वहां से भी जुड़ा। आप जब ब्रह्मरंध्र में लग गया तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका डिकोडिंग होना जरूरी है। जैसे कि यूंग ने कहा है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, और उसमें से ऐसे ऐसे सिंबल्स आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और वो हमारे ड्रीम में आकर के हमें हार्मनी और हमें ये देते हैं, संतुलन देते हैं, हार्मनी देते हैं, और हमें आदेश देते हैं फ्यूचर के। वो कहते हैं कि ये कोई तो भी ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम की एक शक्ति है, जिसको कि हम लोग सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। अनकॉन्शियस, इसलिए अनकॉन्शियस वो इसे कहते हैं
यूनिवर्सल अनकॉन्शियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन जो हमारी चेतना में नहीं आया, जब आ जाता है तो कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो इसमें आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है माने कोई लेक्चरबाजी से नहीं आती, पर ये घटित होता है आपके अंदर। ये एक हैपनिंग है जो हो जाती है आपके अंदर, ये चीज बहने लग जाती है और आप एक नई, एकदम नई चेतना में, एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी है, वो नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता, या मनुष्य है वो खूबसूरती चीज जानता है, जानवर नहीं जानता। उसी प्रकार एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं जहां आप कलेक्टिवली कॉन्शियस होते हैं। माने क्या हो जाता है कि आपके हाथ पर सबकी कुंडलिनी के चक्र दिखाई देते हैं। इंस्टेंटेनियसली कहना चाहिए, उसी वक्त, उसी क्षण। जैसे आप पार हो जाते हैं वैसे अगर आप किसी की ओर हाथ करके देखें तो आप फौरन बता सकते हैं कि आपकी कौन सी उंगली जल रही। अब आपका ये जो नॉलेज होता है ये सब्जेक्टिव होता है। दो नॉलेज समझ लीजिए, एक बाहर से जो जाना जाता है, एक अंदर से जाना जाता है। जैसे कि हम कहीं के मैनेजर हैं तो हमें अपने ऑफिस के बारे में सारी मालूमात है। अब बाहर से अगर कोई आदमी जानना चाहता है तो बाहर से आते एक एक चीज जानता है, लेकिन जो अंदर का आदमी है वो तो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार हो जाता है जब आप किसी की ओर हाथ करते हैं। रियलाइज्ड इंसान, उसके हाथ से ठंडी हवा आ रही है तो उसके उंगलियों पे ये 5 चक्र हैं, ये छठा चक्र है और ये 7वां चक्र। ये पहला वाला मूलाधार चक्र है जो वहां दिखाया गया, मूलाधार चक्र, जिसमें श्री गणेश का स्थान। अब एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो हाथ में एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डिकोडिंग बताने वाला कोई चाहिए था, इसलिए हाँ माने, क्योंकि आपको डिकोडिंग अगर कोई बताएगा नहीं तो आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें। अब इस हाथ में यहाँ पर आपको पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है नीचे में है, जिसके की 4 पंखुड़ियां आपसे मैंने बताई थी, ये श्री गणेश का स्थान है। अब जो लोग रियलाइज है पूछे क्या मूलाधार पे श्री गणेश का स्थान है, या श्री गणेश से पूछे क्या आपका स्थान मूलाधार चक्र पे है। देखिए आपके भी ज्यादा आ गया, आप इस सवाल को पूछे तो आपके तक ज्यादा आ जाएगा, सबके ही थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आ रहा है हाथ में कुछ ज्यादा आया वाइब्रेशन, पहले से ज्यादा हुआ वाइब्रेशन। पूछिए, सवाल तो पूछिए, पर मेरे और हाथ करके पूछे। आ रहा है इस जगह में, इस जगह में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा। अभी सेंसिटिविटी नहीं है, अभी अभी पार होना चाहिए। जब आप दूसरों पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जब दूसरों पे आप ऐसे हाथ करते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जल रहा है या यहाँ जल रहा है। अब ये लेफ्ट है, राइट है, ये इमोशनल साइड है और ये फिजिकल साइड है। आप ऐसे ही रखिए, फिजिकल साइड या मेंटल साइड। अब ये इमोशनल साइड है। अगर आपके यहाँ जलन आ रही है, माने ये है कि इस आदमी के सेक्स पर कोई ऐसा आघात किसी ने किया है। खासकर जितने भी कुंडलिनी के जागरूक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब्लिमेशन ऑफ द सेक्स वगैरह करके बहुत गड़बड़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो पकड़ यहाँ जलन सी आती, अगर यहाँ जलन आया तो ये समझना चाहिए, अगर हमारे फोटो की तरफ करके हो तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई तो भी यहाँ दोष आ गया मूलाधार से। राइट साइड में आ जाए तो हो सकता है कि आपके सेक्स में कोई दोष है। अगर ये नम हो जाए तो इम्पोर्टेंसी की साइन है। अगर किसी में नमनेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें कुछ तरह से ऊपर में आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेटेड जो आदमी बहुत रहता है, फिस्चुला आदि की बीमारी में बर्निंग आता है। करते करते आपके हाथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ऐसे आप हाथ करके ही एकदम कह सकते हैं। और जो लोग बॉर्न रियलाइज होते हैं वो तो बगैर देखे ही, मतलब ऐसा किए बगैर ही बता देंगे कि इनके ऐसी जगह तकलीफ है। ये एक जनरल तरीके से मैं बता रही हूँ, सारा बारीक बारीक तो मैं जब किताब लिखूंगी उसमें बारीक बारीक लिखूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ लेंगे बात। अब ये उंगलियां दो,
अंगूठे के नाम। इन अंगूठे में दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो है। उल्टा फिरून राहिले काय गोष्ट, सरळ हात फिरवा। ये स्वादिष्टान चक्र जो है ये, अब इस चक्र से राइट हैंड साइड में एज आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव है। स्वादिष्टान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान, और श्री ब्रह्मदेव का स्थान है उनकी शक्ति सरस्वती जी। अगर कोई आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा सोचता है, प्लानिंग करता है, विचार करता है, तो इनकी शक्ति इस्तेमाल करता है। और इसी उंगली से, इसी अंगूठे की जो अंदर में जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, वहां जो दिखाई दे रहा है, इसी से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वो घूमता है। इससे दूसरा जो कार्य होता है कि इसके किनारे पे जितनी भी चीजें हैं उतने सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करता है। यानी कि आपकी किडनी, आपके ऊपर हिस्से का लिवर, आपका स्प्लीन और यूट्रस, और इतनी सब चीजों को ये संभालता है। तो अगर इस चक्र में आपके अगर बहुत जोरों की पकड़ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके कोई ना कोई, या तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है एक जनरल तरीके से, और या तो कोई स्त्री हो तो उसको यूट्रस की तकलीफ हो सकती है। जब ये दोनों ही पकड़ने लग जाते हैं और बहुत जोरों से जब जलना शुरू हो तो कैंसर का सेटिंग इन हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे गैलपिंग हो जाता है। और अगर इससे हो जाते सोचना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बाहर की एंटिटी इन पे काम करे, और जो कि यूट्रस में बैठी हुई। अब जैसे आप लोगों को विश्वास होने जैसी बात नहीं है, जैसे यू अंडरस्टैंड दिस ना। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि
प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।